राधे राधे। हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सबको सबसे पहले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपका 1 जनवरी है, 2024 की शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ हम आपके 6th सेमेस्टर के जो क्लासेस हैं और जो सिलेबस हैं उनकी भी हम शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम अभी से क्लास स्टार्ट कर दीजिए वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को ध्यान में रखते हुए और उनकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए क्लासेस अभी से स्टार्ट किए जाएँ। आज के इस लेक्चर में आपको क्लास तो नहीं मिलेगी क्योंकि आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस। जूलॉजी का सिलेबस आपको ऑलरेडी प्राची मैम प्रोवाइड कर चुकी हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीएससी 6th सेमेस्टर के बॉटनी का सिलेबस। ठीक है, अभी तक तो आप पढ़ते पढ़ते जान ही गए होंगे कि जो आपका 3rd ईयर यानी कि 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर है उसमें कितने कितने पेपर हैं। हर सब्जेक्ट में 2-2 पेपर हैं। जैसे बीएससी 6th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर आपका था तो उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर बॉटनी के लिए था। उसी तरीके से इसमें भी 6th सेमेस्टर में बॉटनी के लिए 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर आपका साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी है और सेकंड पेपर दैट इज इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सेकंड पेपर का जो इकोलॉजी का पार्ट है वो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो आपके बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है। तो वो आपका एक ही जगह अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको हर बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात मैंने आपको इसलिए बताई ताकि जो भी नॉलेज आपको ना हो उसके बारे में पता चल जाए। उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि सारे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करें, जिस पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स का मतलब ये है आपको इसमें साइटो यानी कि सेल के बारे में, जेनेटिक्स यानी कि जीन के बारे में, ठीक है, 2 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यानी कि ये जो आपके 2 यूनिट हैं ये आपको मिला के बनते हैं साइटोजेनेटिक्स। ठीक है, दूसरा आपका आ जाएगा प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट में ब्रीडिंग किस तरीके से होती है, उसके बाद नैनो टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है, जीआईएस क्या होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, बायोस्टैटिस्टिक्स। तो यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। टोटल 8 यूनिट्स हैं, ये तो आपको पता होगा। यूनिट फर्स्ट में आपको पहला जो पॉइंट पढ़ना है उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पढ़ना है, जिसमें सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, सब पढ़ना है। साथ ही साथ आपको सेल सिग्नलिंग पढ़ना है। सेल सिग्नलिंग आपने इसके पहले भी किस सेमेस्टर में पढ़ा था मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देन आपको जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए किसमें पाया जाता है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नॉमेनक्लेचर और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ना है। 2 क्रोमोसोम आपको एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, लैम्ब्रस एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम। देन कैरियोटाइप और रेडियोग्राम पढ़ना है आपको क्रोमोसोम का। सेल साइकिल पढ़नी है और वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर पढ़ना है, जिसमें एन्यूप्लॉइडी, यूप्लॉइडी, हैप्लॉइडी ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। डिलीशन, डिप्लीकेशन ये सारे आपके म्यूटेशन के पार्ट हैं, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा आ जाता है आपका जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स में आपको जनरली ब्रीफ आइडिया देना है मेंडल की थियरी के बारे में, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के बारे में, इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस के बारे में, एलिलिज्म, मल्टीपल, लीथल ये सारे के बारे में, एपिटेसिस क्या होता है, प्लियोट्रॉपी वगैरह के बारे में, और पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ठीक है, आते हैं प्लांट ब्रीडिंग पे। प्लांट ब्रीडिंग में आपको एजेंसीज बताना है, इंट्रोडक्टरी एजेंसी जो इंडिया में, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ इंट्रोडक्शन, एक्लिमेटाइजेशन के बारे में बताना है, इसकी अचीवमेंट के बारे में बताना है, प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में बताना है, मेल स्टेरिटी, हेटेरोसिस, डीएनए मेकर्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो आपको मैं यहाँ पे मेन चीज़ें बता दे रही हूँ, जैसे काला नमक वैरायटी के बारे में, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूपी में पाया जाता है उसके बारे में बताना है प्लांट ब्रीडिंग में। ठीक है, तो ये मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दे रही हूँ क्योंकि इसका जो पीडीएफ है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, वहाँ से आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपका 4th यूनिट आता है बायोस्टैट। ठीक है, अगर हम बायोस्टैट की बात करते हैं तो बायोस्टैट में जनरली इसका डिफिनीशन, इसकी मेथड्स क्या हैं, मेजरमेंट कैसे होता है, सैम्पलिंग कैसे होती है, पॉपुलेशन, रैंडम और इस तरीके से सैम्पलिंग के बारे में, फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें आपको मीन, मीडियन, मोड पढ़ना है, और टेस्ट सिग्निफिकेंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जनरली इसमें पढ़ना है। और 1-2 आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने, जैसे MS एक्सेल और SPSS। ठीक है,
देन आता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर, 5th यूनिट आता है प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इसमें आपको प्लांट के कल्चर के बारे में पढ़ना है, विट्रो कल्चर कैसे होता है, टोटिपोटेंसी क्या होती है, कैलस कल्चर क्या होता है, सेल कल्चर क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस कैसे होता है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन और कल्चर प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन पढ़ना है, मॉर्फोजेनेसिस का आइडिया, इसमें ग्रोथ, पोलैरिटी, सिमेट्री, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। मूव करते हैं अगर हम लोग 6th यूनिट की तरफ, तो 7th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, जनरली पढ़ना है आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें 6th यूनिट में, तो इसमें आपको फंडामेंटल और नैनो स्केल सेल्फ असेंबली के बारे में पढ़ना है, बायोमॉलिक्यूल्स जैसे न्यूक्लिक एसिड है उनके फंक्शन के बारे में, प्रोटीन और एंजाइम के बारे में, सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नैनो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, बायो मिनरलाइजेशन, मैग्नेटोसोम्स, नैनो पेस्टिसाइड, ये सब क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ना है। 7th यूनिट की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप सबने सुना होगा, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लांट साइंस में क्या यूज, जैसे बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के बारे में, जेनेटिक एल्गोरिदम, जैसे आपके यूट्यूब का भी एल्गोरिदम होता है उसी तरीके से जेनेटिक्स में, जीन्स में कैसे एल्गोरिदम होता है, एजेंट्स एंड रोबोटिक्स के बारे में, IoT सेंसर्स के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर हम मूव करें लास्ट अर्थ जो यूनिट है उसके पे, तो यहाँ पे आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि AI हो गया, IoT हो गया, ICT हो गया, बॉटनी में इनका क्या यूज़ है, ठीक है। जैसे INF, LIBNET, NICNET के बारे में, BRNET के बारे में, इंटरनेट नॉलेज के बारे में, गूगल स्कॉलर क्या होता है, साइंस डायरेक्ट क्या है, यहाँ सबसे आप रिसर्च पेपर डाउनलोड करते हैं, ठीक है। IoT डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स के बारे में, उनका डेवलपमेंट IoT के हिसाब से कैसा, ICT का एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट का पार्ट। अब मूव करते हैं हम लोग पेपर सेकंड की तरफ। पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो पेपर सेकंड का आपका पार्ट है, अब हम इसमें पढ़ेंगे थोड़ा सा पेपर सेकंड के बारे में। अगर पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें आपको 2 पार्ट पढ़ना है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको इकोलॉजी का जो पार्ट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जूलॉजी में भी है, जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसमें भी इकोलॉजी आपको पढ़ना है और यहाँ भी इकोलॉजी। दोनों में डिफरेंस बस हल्का सा है कि वहाँ की जो इकोलॉजी है जूलॉजी में, उसमें आपको हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मूव करते हैं इसके पहले यूनिट की तरफ। तो इसके पहले यूनिट में अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ना, जैसे कि लैंड का यूटिलाइजेशन कैसा होता है, सॉइल डिग्रेडेशन ना हो उसके लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है, रिस्टोरेशन करना डिग्रेडेड लैंड का, ठीक है, वाटर वेट लैंड क्या होता है, डिप्लीशन ना हो, बायोलॉजिकल इन्वेजन से बचाने के लिए एनर्जी का रिन्यूएबल करना, रिसाइकल करना, ठीक है, EIA एंड GIS मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। अगर मूव करें हम दूसरे यूनिट की तरफ तो दूसरे यूनिट में आपको इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको डिफिनीशन पढ़नी है इकोलॉजी की, उसके फैक्टर्स पढ़ने हैं, उसके पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन पढ़ने हैं, इकोसिस्टम का रिलेशन पढ़ना है, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है, सक्सेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फूड चेन फूड वेब के बारे में, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में, इकोलॉजिकल एडाप्टेशन जैसे कि हाइड्रोफाइट, जीरोफाइट, हेलोफाइट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अगर मूव करें थर्ड यूनिट की तरफ तो यहाँ पे आपको बेसिकली सॉइल के फॉर्मेशन, सॉइल कैसे बनता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके कंजर्वेशन क्या है, ठीक है, उसकी ओरिजिन कैसे है, उसका कंपोजिशन क्या है, किस किस तरीके के पाए जाते हैं, सॉइल का प्रोफाइल क्या है, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर मूव करें हम 4th यूनिट की तरफ तो यहाँ पे आपको जनरली बायोडाइवर्सिटी और उसके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी में आपकी पूरी स्पीसीज आ जाती हैं, जितनी भी यूनिवर्स में आपकी स्पीसीज पाई जा रही हैं वो बायोडाइवर्सिटी में आ जाती हैं। इसमें आपको डिफिनीशन, जेनेटिक स्पीसीज, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है उसके बारे में पढ़ना है, हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद से अगर आप कंजर्वेशन में आएंगे तो कंजर्वेशन में आपको इन सिटू एक्स-सिटू कंजर्वेशन डेटा बुक के बारे में, बोटेनिकल गार्डन, नेशनल पार्क, हॉटेस्ट स्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, सीड बैंक, जन बैंक, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन 5th यूनिट में आते हैं तो इसमें आपको फाइटो जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। फाइटो मतलब किसे, फोटोन यानी कि लाइट से रिलेटेड जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको बायोजियोग्राफिकल रीजन्स पढ़ना है इंडिया में, वर्ल्ड में, और एग्रोजियो इकोलॉजिकल वो फ्लोरिस्टिक जोन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन इंडिया के बारे में, डायनेमिक प्लांट जियोग्राफी किस तरीके से है, वेजिटेशन टाइप इन उत्तर प्रदेश, बेसिकली उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा दिया है,
तो इसमें आपको पढ़ना है। अगर मूव करें 6th यूनिट की तरफ तो इसमें इन्वायरमेंटल ऑडिट और सस्टेनेबिलिटी, जिसमें आपकी इन्वायरमेंटल ऑडिट में कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल ऑडिट के उसकी गाइडलाइंस क्या है, उसकी मेथडोलॉजी क्या है, उसके स्कीम्स क्या है, उसकी लाइफ साइकिल्स क्या हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, इन्वायरमेंटल एक्शंस क्या हैं, उसके इशूज़ क्या हैं, उसको उन इशूज़ के ऊपर आपके अप्रोच क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली पढ़ना है। आपके अर्बन एरियाज़ में, आपके रूरल एरियाज़ में इसका क्या क्या किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, मूव करते हैं अगर हम लोग यूनिट 7th की तरफ, तो इसमें आपको पोल्यूशन के बारे में, वेस्ट मैनेजमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी। पोल्यूशन में आपका कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वेस्ट, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद से इसमें किस तरीके से काम किया जा सकता है, इनको मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है, कलेक्शन इनका किस तरीके से किया जा सकता है, इकोनॉमी में इनका क्या रोल है, किस तरीके से इकोनॉमिकली ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मूव करें अगर हम 8th यूनिट की तरफ, तो 8th यूनिट में आपको जनरली इन्वायरमेंटल एथिक्स, इन्वायरमेंट के एथिक्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं, किसके तहत आपको चलना है, कार्बन क्रेडिट्स एंड रोल ऑफ जीआईएस। जीआईएस का रोल प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा रोल है। कार्बन क्रेडिट में आपको उसके एक्सचेंज के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है, उसका क्या रोल है क्लाइमेट चेंज में, ग्लोबल वार्मिंग में, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन सब में। वेस्ट लैंड रिक्लेमिनेशन के बारे में पढ़ना है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, जीआईएस के बारे में, जीपीएस सर्वे के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक आपको मोटा मोटा समझा दिया कि किस तरीके से आपका सिलेबस है। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे जो है बायोवर्स के नाम से, उस पर प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप जाके डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।